जी हाँ, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आइडिया दूंगा उस आइडिया से आप आईफोन बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। अभी के समय में आप देख सकते हो बिग बिलियन डे का सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, और अमेजोन पे चल रहा है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। और इस दोनों सेल का जो सबसे मेन प्रोडक्ट है और जो फोकस प्रोडक्ट है वो है अभी के समय में, किसी में आईफोन 13 है, किसी में आईफोन 14 है। और इसके जब प्राइस आप देखोगे तो ये लगभग 50,000 हम मान के चलते हैं, 50,000 के आसपास एवरेज मैं मान के चलता हूँ 50,000 है। तो ये 50,000 का जो आईफोन है ये आप बिल्कुल फ्री में कैसे ले सकते हो, इसको आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और ये कोई झूठी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये कुछ ऐसी नहीं है, ना कोई ये ट्रिक उरिक है, बल्कि ये जेन्युइन तरीका है। आप इसमें अधिक चांसेस हैं कि आपको ये आईफोन आप फ्री में ले सकते हो। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हम आ गए फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे, और फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल लगा हुआ है आईफोन 14 का, और आईफोन 14 का यहाँ पे जो डिस्काउंट देने के बाद ये इसका प्राइस कितना दिखा रहा है, 52,999 आईफोन 14। और आईफोन 14 प्लस का जो है ये है 59,999, ये डिस्काउंट लेने के बाद है। यदि देखा जाए तो ये जो है आपको 65,000 के आसपास होगा, और जो आईफोन ये 14 है ये आपको 55,000 के आसपास होगा। और जब अमेजन पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 45,000 के आसपास आईफोन 13 मिलेगा। तो मैं इन सब चीज़ों को मान लेता हूँ, इन सब को मान लेता हूँ कि ये 50,000 मोटा मोटी हमें इसमें लगेगा। अब मैं आपको ये आइडिया बता रहा हूँ कि ये जो 55,000 का फ़ोन है, या ये जो आपको मिल रहा है ये 65,000 का फ़ोन है, ये आप फ्री में, बिल्कुल फ्री में कैसे ले सकते हो ये है। और इसका जो मेन है जो फ्री में ले सकते हो ये है एक इन्वेस्ट करके। आप इन्वेस्ट करके कैसे ले सकते हो मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के साथ, फिर आपको अच्छा लगेगा तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और ये इसमें कोई झूठी कहानी नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, तो फिर आप उसमें देखेंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक इन्वेस्टिंग के तरीके से आइडिया। इन्वेस्टिंग जो ये मेरा तरीका है, क्योंकि मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं पैसे चाहता हूँ कि मेरा पैसे ग्रो करे। और उसके बाद में जो वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट ने साहब ने कहा है कि यदि आप कुछ भी प्रोडक्ट ले रहे हो, मान के चलो आप आईफोन ले रहे हो, तो आपके पास जब 2 आईफोन खरीदने की पैसे हो, 2 आईफोन आप खरीद सकते हो, तब आप एक आईफोन लो और एक आईफोन का पैसे को इन्वेस्ट कर दो स्टॉक मार्केट में, उन्होंने ये कहा है। तो इसलिए मैं उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हो विशाल वेडिंग में मैं थोड़ा सा 1 साल पीछे जाके मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1 साल का हमने यहाँ पे चार्ट ले लिया, ठीक है। 1 साल पहले बिग बिलियन डे फिर आया था, और 1 साल बाद बिग बिलियन डे फिर आएगा। तो मैं जो जिस बिग बिलियन डे की बात कर रहा हूँ, ये अभी जो वर्तमान में बिग बिलियन डे चल रहा है इसकी बात नहीं कर रहा, मैं भविष्य में जो आने वाला बिग बिलियन डे है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें आप कैसे फ्री में आईफोन ले सकते हो, लेकिन पैसा आपको अभी लगाना पड़ेगा। जो वर्तमान अभी यदि आपने पैसे आईफोन के लिए पैसे ले रखा होगा, तो उस पैसे को आप यदि अभी लगा दोगे तो आपका हो सकता है लाइफ भी बदल जाए और आपको आईफोन भी मिल सकता है। आपको बता रहा हूँ कैसे। यदि पिछले जैसे मैं अपना खुद बता रहा हूँ, जो मैंने किया है वो मैं बता रहा हूँ। पिछले बिग बिलियन डे सेल में मुझे आईफोन लेने थे, तो मैं जो ये शेयर दिखा रहा हूँ ये सब नहीं है, एडजस्ट नहीं होता, जैसे हम बोलते हैं उससे उसका एडजस्ट नहीं होता, लेकिन उससे लगभग मिलता है, 50% भी मिलेगा, कम से कम तो मिलता ही है, उससे ज़्यादा भी मिलेगा। तो इसमें जिसने पिछले बिग बिलियन डे सेल में विशाल वेडिंग का शेयर लिया होगा, मान के चलो 1 शेयर लिया होगा, वो 60 रुपया दिखा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे 60 रुपया, तो 60 रुपया, तो 60 रुपया जो लगाया था इसमें, तो इसमें हो गया उसका कितना रुपया, 214 रुपया, सॉरी 214 रुपया। तो इसको हम मान के चलते हैं कि ये मात्र 3 गुना हुआ, 180 ही हुआ है, तब भी हम मान के चलते हैं 3 गुना, जबकि ये ज़्यादा हो गया था, ये 4 गुना, ये देख सकते हैं 240 के आसपास चला गया था और ये 4 गुना हो गया था। तो उस समय में मैं जो 50,000 था उस 50,000 को 5 भाग में डिवाइड करता हूँ, ठीक 5 भाग में डिवाइड करके 5 स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, 5।
तो 5 में डिवाइड किया और इसमें 10,000 उस समय में लगा दिया होगा कोई, तो किसी ने यदि 10,000 इसमें लगा दिया होगा तो उसका 10,000 कितना हो गया होगा, अभी 60,000 हो गया है, मान के चलते हैं 180 रुपये, जबकि ज़्यादा है, तो 10,000 हो गया होगा कितना, 30,000 रुपया इसमें विशाल बेडिंग में। 30,000 से ज़्यादा हो गया, हम मान के चलते हैं 30,000 ही होगा, ठीक, कम मान के चलते हैं, तो 10,000 यहाँ हो गया 30। उसके बाद दूसरी जो कंपनी है ये वार्ड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, और ये आगे भी काम करेगी। जो मैं आज आपको स्टॉक दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये इस बार आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आगे आने वाले समय में आपको इतने रिटर्न दे सकती है, इसकी संभावना है। हालांकि स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क भी रहता है, लेकिन जब आप इतने रिस्क ले सकते हो कि आप आईफोन 50,000 स्पेंड करके आप आईफोन ले सकते हो और 1-2 साल के बाद उसका वैल्यू आपको 10,000 के आसपास भी ना रहे, हो सकता है। तो इतना रिस्क तो आप यहाँ पे ले ही सकते हो 1 साल के वेट करने के लिए, 1 साल, ठीक है। तो पिछले बिग बिलियन डे में ये, इसको हम 500 मान के चलते हैं, ये 494 के आसपास दिखा रहा है, तो 500 मान के चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये और भी नीचे है, लेकिन हम मान चलते हैं 500 इसका प्राइस था, और 500 था तो इसमें यदि किसी ने, और वो 500 हो गया अभी 1381 रुपया, तो इसको मैं मानता हूँ 1,000 हो गया, 2 गुना होगा मात्र, ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं मानता, सिर्फ 2 गुना मान रहा हूँ 1 साल में। तो इसमें जो 10,000 लगाया होगा उसका हो गया कितना, 20,000, ठीक, इसमें 2 गुना हुआ, इससे पिछले वाले में 3 गुना हुआ था। दूसरी जो कंपनी हमारी आईटी है, जो आगे आने वाले समय में भी रिटर्न देगी और अच्छे रिटर्न देगी, इसकी संभावना है, वो है हमारी शेखसॉफ्ट। शेखसॉफ्ट का मैं पिछले 1 साल का बता रहा हूँ, देख रहा हूँ कि 100 रुपया पे था, ठीक, 100 रुपया पे था, और वो ये हो गया अभी 340 रुपया। तो इसको मैं मान के चलता हूँ सिर्फ 3 गुना 300 हुए। तो जिसने इसमें 10,000 लगाया था उसका इसमें भी हो गया उसका कितना, 30,000 रुपया, ठीक है। 30,000 यहाँ हो गया, आप याद रखना ठीक से, यहाँ पे भी 30,000 हुआ, यहाँ पे 20 हुआ, फिर 30 हुआ। अब दूसरी कंपनी देख रहे हैं, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसका कितना था, 60,000 इसका था, और अभी हो गया 125। तो इसको हम मान के चलते हैं 125 नहीं, 2 गुना, ठीक है, ये 2 गुना हो गया। तो इसमें जिसने 10,000 रुपया लगाया था उसका हो गया अभी 2 गुना, मतलब 20,000, और अभी भी जो लगाएगा उसका चांसेस है कि वो 2 गुना से ज़्यादा भी हो सकता है या हो सकता है, तो इसका इसमें भी मानते हैं हम, फिर हो गया 2 गुना, ठीक। तो 2 गुना हो गया, 4 कंपनी हो गई। दूसरी एक और कंपनी है जिसको मैं बता रहा हूँ, ये है डायनामिक केबल, बहुत अच्छी कंपनी है, ये लगातार अच्छे रिटर्न दे रही है और अभी आई है, एक माइक्रो कैप है, बहुत छोटी कंपनी, बड़े रिटर्न दे सकती है। तो इसका हम शेयर मान के चलते हैं कितना है, 170 रुपये, 168 दिखा रहा है यहाँ पे, 170 मान के चलते हैं, 170। तो 170, तो यदि हम 170 को दुना करते हैं तो 340 हुआ, 340 से ज़्यादा है, ये लगभग 3 गुना के आसपास को हम कह सकते हैं, या 2.5 गुना है। तो हम इसको भी मानते हैं कि 2 गुना ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो इसमें जिसने 10,000 रुपया लगाया होगा तो उसका हो गया इसमें कितने, 2 गुना हो गया, 20,000। अब आप हिसाब से कैलकुलेट करो उसको आईफोन कैसे फ्री नहीं मिला, आप इसको बताता हूँ। इसमें 10,000 हो गया कितने, 30,000, यहाँ पर हो गया 30, यहाँ पर हो गया कितने, 20, 30 20 50, यहाँ पे हो गए कितने, 30 50 30 80, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 2 गुने, तो यहाँ पे हो गए कितने आपको, 80 या 20, 1 लाख, 1 लाख, और यहाँ पे हो गए फिर 20, मैं कम करके मान रहा हूँ 20, तो 1,20,000। हमने लगाया कितना था, लगाया था 50,000, और 50,000 हो गया हमारा कितना, 1,20,000। अब क्या करना है, जो उसमें पिछले समय में लगाया था या आप लगाओगे तो आप इसी को नेक्स्ट ईयर भी इस तरह से रिपीट कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो कि बिग बिलियन डे सेल आया, आपने इस बार इसमें पैसे लगा दिया, इसमें मैं मान के चलता हूँ इसमें डबल हो गया आपके पैसे। इस बार यदि आप पैसे लगाते हो तो इसमें मान के चलता हूँ कि ये डबल हो जाएगा आपका पैसे, मान के चलो डबल हो जाएगा। तो इसमें डबल हो गया, इसमें डबल हो गया, इसमें भी डबल हो गया, और इसमें भी डबल हो गया, इसमें भी डबल हो गया, 5 में डबल हो गया तो 10 होगा। तो जो पिछले बार पैसे लगाया था उसमें वो क्या करेगा, इसमें से 10,000 इसमें से निकाल के 20,000 इसमें छोड़ देगा भविष्य के लिए, उसका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा, भविष्य भी आगे बढ़ेगा। तो इसमें 20,000 उसका लगा हुआ वो आगे बढ़ते रहेगा, इसमें से 10,000 निकाल लेगा
उसका बाकी 10,000 से जो अधिक रहेगा वो छोड़ देगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। जो इसमें से भी 10,000 निकाल लेगा, जो 20,000 बचा 20,000 से ऊपर वो उसको छोड़ देगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। इसमें से भी 10,000 निकाल के 20,000 से ऊपर जो 10,000 से ऊपर जो बचेगा उसको छोड़ देगा, आगे बढ़ता रहेगा। और इसमें से भी 10,000 निकाल के 20,000 छोड़ देगा और बाकी का अमाउंट इसमें छोड़ देगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पांचों से 10,000 वापस भी ले लिया और सभी में पैसे रह भी गया, और उसने इस बार आईफोन ले भी लिया और बाकी ये पैसे जो लगा हुआ है ये पैसे आगे ग्रोथ होके उसको मल्टीबैगर रिटर्न करोड़ों बना सकता है। तो यदि इस तरीके से समझदारी से जो वॉरेन बफेट जो देखो, जब आपने एक बुक पढ़ा होगा, एक रिच डैड पुअर डैड, तो रिच डैड क्या बता रहे हैं और पुअर डैड क्या बता रहे हैं, वो ये फर्क मानसिकता का और मेंटलिटी का जो फर्क है वो यही है। तो जो पुअर डैड है वो आपको यही बोलेंगे कि आप जाके फ़ोन ले लो बेटे, आपको फ़ोन लेने तो यदि आप ये, लेकिन जो रिच डैड है, जो रिच है, जो जिनके पास आइडिया है, वो आपको यही सलाह देंगे जो मैं सलाह देता हूँ। इसकी चांसेस ज़्यादा है, मैं श्योरिटी नहीं ले रहा, लेकिन ऐसा होता है जो बुक में दिया हुआ उस हिसाब से। तो यदि आप आईफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से, और जो मैं भी करता हूँ, मैंने किया था पिछले साल और मुझे उस हिसाब से मिले हैं, तो जो ये इस यदि मुझे परचेज करने होते तो मैं परचेज करता, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि मैं इन सब स्टॉक में पैसे लगा के छोड़ूं और अपना भविष्य बनूं, ताकि आने वाले समय में मैं ऐसे जो आईफोन, आज जो एक आईफोन में 55,000 लगा के, आप ये आईफोन में देख 50-55,000 लगा के जो आज मैं वो पैसे बर्बाद कर दूंगा, इस पैसे को लगा के मैं आगे में अपना भविष्य भी बना सकता हूं और आगे इस तरह के कई फ़ोन लेने की कैपेबिलिटी बना सकता हूं यदि मैं समझदारी से लूँ। हाँ, लेकिन इतने आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इस पे स्टडी करना होगा, टाइम देना होगा। आपने अभी मैंने बताया तो आप अभी तुरंत जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको ये होगा करना होगा कि आप इस पे रिसर्च करें। हो सकता है मैंने ये आपको 5 स्टॉक बताया, वो मेरे चैनल पे और भी कई स्टॉक है, और भी कई है, इससे अच्छे रिटर्न देने वाले हैं, इससे बड़े रिटर्न दिए हैं। 100 रुपया को 40,000 रुपया बनाने वाले शेयर भी है, वो भी मैं ये आप यदि मैंने बताया तो वो मैं आपको बता ही देता हूँ कि वो कौन सी कंपनी है जो 100 को 40 बनाया है। और ये देख सकते हो, आपको गैलेक्सी वेडिंग करके नाम है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो लंबे समय के लिए आप जब होल्ड करते हो कंपनी स्टॉक को, तो आप ये यहाँ पे कितने 3 रुपया, ये कितने % का रिटर्न है, 38,000% रिटर्न। इसका मतलब ये है कि 100 रुपया को 38,000 रुपया से ज़्यादा बना दिया है, मात्र 2010-15 में जो जिसने पैसे लगाए थे, और 10 साल हुआ भी, 9 साल में 9 साल या 10 साल मान के चलते हैं, 8 साल 9 साल में इतने पैसे बना दिए ये कंपनी। तो जब आप कंपनी में पैसे लगा के, अच्छे कंपनी में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे कंपनी जो मल्टीपल रिटर्न दे सकती है, ऐसे कंपनी में यदि आप पैसे लगा होल्ड कर सकते हो तो आपके फ्यूचर बन जाएंगे। और आपको मैंने बताया कि आप बिग बिलियन डे में आईफोन ले सकते हो फ्री में। जी नहीं, सिर्फ आईफोन नहीं ले सकते, इसके अलावा और भी जितने भी प्रोडक्ट आईफोन फ्लिपकार्ट सेल हो रहे हैं उसके मैक्सिमम प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो, यदि आप 2-4 साल सब्र करके अच्छे से स्टडी करके इन्वेस्ट करें तो। और आपके दिमाग में आ रहा होगा, माइंड में आ रहा कि ये कंपनी ने इतने बड़े रिटर्न दिए हैं, आगे भी रिटर्न दे सकती है क्या ये इतने बड़े रिटर्न? तो मैं कहूँगा ये जी बिल्कुल, इसका मार्केट कैप आप देखो 450 करोड़ सिर्फ। जिस दिन ये 4,000 करोड़ की कंपनी होगी, उस दिन यदि आपका इसमें 10,000 लगाया हुआ पैसा, वो आपके 1 लाख हो सकते हैं। 10,000 रुपया लगाया हुआ 1 लाख हो सकते हैं जिस दिन ये 4,000 करोड़ की कंपनी होगी। तो ये कंपनी, इस कंपनी में अभी भी पोटेंशियल है और अच्छी कंपनी ये है। और जो मैंने आपको बताया, ये मैंने अपना तरीका बताया, जो मैंने अपनाया, जो मैं अपनाता हूँ, या जो नॉर्मली जो मैंने पढ़ा है उससे जो सीखा है वो मैंने बताया। बाकी आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। और यदि अच्छा लगा तो आप अपने लाइफ में रियल लाइफ में आप इसको इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हो। 1 साल
जिंदगी में 90 साल 100 साल लोग जीता है या 60 साल मान के चलो जीता है, तो 60 साल में से 1 साल आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट पे दे सकते हो। यदि दे दिया, आपने सही से काम लिया, तो ज़िंदगी बिल्कुल अलग बदल सकती है, बदल जाएगी। और जो भी मिडिल क्लास के लोगों के लिए खास करके मैं बोल रहा, जो भी समस्या उनके लिए रहती है वो समस्या हमेशा के लिए दूर हो सकती है। तो समझदारी से ले, इन्वेस्ट करें और उस जगह पैसे आप ना लगाएं जहां फालतू के पैसे चले जाएं, दिखावे बाद में करें। पहले आप पैसे बना लें, इन्वेस्ट करें, पैसे बना लें, उसके बाद आप दिखावे करें एक बार जब बन जाए। और याद रखना, वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि जब आप कोई प्रोडक्ट 2 बार खरीद सकते हो तभी उस प्रोडक्ट को खरीदना, वरना ना खरीदना, वरना उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर देना। तो इस हिसाब से यदि आपके पास 2 आईफोन खरीदने के भी पैसे हैं तब भी आप 1 आईफोन के पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैंने बताया उसी में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, लेकिन स्टॉक मार्केट आपको अच्छे रिटर्न देते हैं और दे सकता है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ यदि आपने इस बार आईफोन नहीं लिया तो अगले बिग बिलियन डे में आपको 1 नहीं 2 आईफोन खरीदो और आपके पास फिर भी इतने इन्वेस्टमेंट हो कि आपका आगे का भी फ्यूचर चलता रह सकता है। जय हिंद।